हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। चलिए देखते हैं आज के बड़े अपडेट। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट 80 किमी तक के टारगेट को तबाह कर सकता है। एक साथ 10+ हमले रोकने में सक्षम। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन। कहा हमारी सोच एक, बटेंगे तो बिखरेंगे। 29 नगर निगम चुनाव में 15 जनवरी को मतदान। चलिए आगे बात करते हैं। इसरो ने 6100 किलोग्राम का अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया, भारत से भेजा गया। यह सबसे भारी उपग्रह धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉल कर सकेंगे। लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रियंका को भेजा नोटिस, 5 जनवरी तक देना होगा जवाब। कांग्रेस नेता पर लगा है राष्ट्रद्रोह का आरोप। दिल्ली मेट्रो में के फेज 5A को सरकार की मंजूरी, 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। दिल्ली NCR में नेटवर्क 400 किमी पार होगा। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। चलिए आगे बात करते हैं। बेंगलुरु में प्रपोजल ठुकराने पर युवती से हुई छेड़छाड़ और मारपीट। आरोपी ने शरीर दबोचा और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। सिर और पीठ और गर्दन पर हमला किया। अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी बोली, मेरा रेप हुआ। 12 साल की थी जब मेरे भाई ने जबरन शादी की। PM मोदी से न्याय की गुहार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, हवा इमरजेंसी जैसी एयर प्यूरीफायर पर 18% GST क्यों लगाया? साफ हवा नहीं तो टैक्स घटाए। नितिन गडकरी ने माना 40% पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर से फैल रहा। चलिए आगे बात करें तो हरिद्वार में पुलिस पर ताबड़तोड़ दागी गई गोलियां। फिल्मी स्टाइल में मेरठ के डकैत को मारी गोली, फिर भाग निकले। 2 कांस्टेबल हुए घायल। चलिए आगे देखें तो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में कलेक्टर के खिलाफ FIR। 1500 करोड़ की जमीन घोटाले का मामला। डिप्टी मामलतदार के घर से मिले 67.50 लाख कैश। बेंगलुरु में इंजीनियर ने बैंक मैनेजर पत्नी को गोली मारी, मौत हुई तो उसके बाद थाने में किया सरेंडर। अफेयर का शक था, IT कंपनी से नौकरी छोड़कर उस पर नजर रखता था। PM नरेंद्र मोदी ने VBG रामजी बिल का सहारा, कहा गांव के लोगों में रोजगार मिलेगा, संपत्ति के साथ अच्छी फसल मिलेगी। नया कानून मनरेगा की जगह लेगा। चलिए आगे बात करते हैं मौसम अपडेट में। मध्य प्रदेश में तापमान 5 अंश सेल्सियस से नीचे। राजस्थान में शीतलहर। उत्तराखंड में पाला गिरा। गुलमर्ग का तापमान 2.2 अंश सेल्सियस पर पहुंचा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विनोद शुक्ल को मिला अंतिम विदाई। बेटे ने दी मुखाग्नि, CM ने कांधा दिया तो अंतिम यात्रा में विश्वास भी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, देश में हिंदू मुस्लिम समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या की। इसका अर्थ धर्म निरपेक्षता नहीं, सर्वधर्म समभाव है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हरियाणा और पंजाब पूरे देश को खाना दे रहा है, जल्द ही भारत में टैक्सी लाएंगे। वीर बाल दिवस प्रोग्राम में पहुंचे। 6000 कांस्टेबल भर्ती का भी किया ऐलान। अतिक्रमण हटाने के दौरान दंपति ने खुद को आग लगाई, देवास में गंभीर रूप से जले। लोगों का चक्का जाम, 3 किलोमीटर तक लगी वाहनों की लंबी लाइनें। चलिए आगे बात करें तो उधार के रुपया 5 लाख मांगने पर दोस्त को मारी गोली। दम है तो मार कहने ही राइफल से फायरिंग की। अमृतसर से बटाला गया था। राजस्थान में बॉर्डर के पास बनेगा नया एयरबेस। पाकिस्तान के 3 बड़े सुरक्षा ठिकानों पर सेकंड्स में पहुंच जाएंगे फाइटर जेट। चलिए और आगे बात करें तो रोड एक्सीडेंट में ITBP के 2 जवानों की हुई मौत, 4 लोग घायल।
आगरा मुंबई हाईवे पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस खड़े ट्रक से भिड़ी, चालक खुद को बचाने में रहा सफल। बीएसएफ जवान के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोई पत्नी और बेटी, कानपुर में अंतिम विदाई, 500 युवा तिरंगा लेकर पहुंचे। अमृतसर में हार्ट अटैक से हुई थी मौत। बिहार के 25 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट, गया जी में घर में आग लगने से पति पत्नी जिंदा जले। 28 दिसंबर तक शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं क्रिकेट के अपडेट में। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लगाए शानदार शतक। विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली ने 131 रन तो रोहित शर्मा ने बनाए 155 रन। दोनों की टीमें जीती। वैभव सूर्यवंशी ने 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। लिस्ट ए के सबसे युवा सेंचुरियन ईशान किशन ने 33 और साकिबुल ने 32 बॉल पर शतक लगाया है। चलिए आगे देखते हैं जॉब अपडेट में। बीएसएफ में 549 पदों पर निकली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 27 दिसंबर से आवेदन हो गए शुरू। सैलरी 69,000 से ज़्यादा। यूपीपीएससी ने डेंटल सर्जन सहित 2158 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 40 साल। सैलरी 1,77,000 तक। चलिए आगे बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों में दिन ब दिन उछाला देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर सोना 344 रुपया बढ़कर 1.37 लाख पर पहुंचा। चांदी इस साल 1.33 लाख रुपया पहुंची। चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड अपडेट में। अमेरिका की भारत को चेतावनी, कहा चीन दोहरी चाल चल रहा। एक तरफ दिल्ली से रिश्ते सुधारने की कोशिश तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। ताइवान में 6.1 की तीव्रता का भूकंप। चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस हुए झटके। ताइवान में पिछले साल 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। तो ये थी आज पूरे दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे एनबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।